आज का ये ब्लॉग ना बहुत ही हार्ट टचिंग है। आप देखोगे कि किस तरह से दो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी माँ का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि क्या हुआ माँ को, तो माँ इनकी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई है। एक्चुअली मैं गिर गई थी बाथरूम में, जिसके चलते बहुत ही चोटें मुझे आई हैं। बाजू मेरी फट गई है एक साइड से। तो अभी आप देख ही रहे हो, पहले तो शानवी, ये रात के टाइम का है। अभी डिनर वगैरह कुछ नहीं किया था। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मैंने शानवी को बोला, मैं क्या, मेरी ना तो ये पट्टी निकाल ले, फिर दोबारा से इसमें दवाई भरेंगे, फिर दोबारा पट्टी करेंगे। तो शानवी, ये देख ही सकते हो आपकी कितने बहुत ही प्यार से, और बहुत ही मतलब ऐसा फील हो रहा है इसको जैसे चोट इसी को लगी हुई है। तो बहुत ही आराम आराम से इसने मेरी पट्टी चेंज की, फिर दवाई लगाई। और बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं दोनों बच्चे मेरे। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। बाकी घर का काम भी आज इन्होंने पूरा किया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देखो, छोटे हैं बच्चे काफ़ी, तो ऐसा भी नहीं है कि इनको सारी चीज़ें अच्छे से पता थी। तो ये अपनी समझ-बूझ से ही सब कुछ कर रहे हैं। बाकी मैं जो इनको बताती जा रही हूँ। ब्लॉग भी मिट्ठू ही बना रहा है, मतलब दोनों मेरा ब्लॉग बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरी भी सेवा पानी खूब कर रहे हैं। ब्लॉग देखने के बाद आप बोलोगे कि भाई, ज़िंदगी में दो इस तरह के होनहार बच्चे मिल जाए ना तो बस जीवन सफल हो जाए, और चाहिए ही क्या। और यहाँ पर ये देखिए, दूध इन्होंने बॉईल करने के लिए चढ़ाया। गंदगी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि साफ़ सफाई अब मेरे अलावा करेगा कौन। लेकिन यहाँ पर ये साफ़ सफाई करने में भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब जितना इनसे पॉसिबल हो रहा है इनकी एज के हिसाब से। तो यहाँ पर इन्होंने झाड़ू भी लगाया, और साथ में ये सोफ़ा सेट कर रहे थे। बर्तन जो इधर उधर खा पी करके रखे हुए थे वो सारे धोने के लिए किचन में डाल दिए। और यहाँ पर ये पौधों में पानी दिया, सुबह उठ गए थे। क्या वजह से? एंड जैसे कि डॉगी ने मेरे को काट दिया, फिर बैल बैल मेरे पीछे पड़ गए। ऐसे तो घूमी रहती है ना, तू चली रहती है। कुछ सुबह ही चली गई थी कल भी खेलने के लिए। घर की साफ सफाई इन दोनों ने की। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर हमने गपशप की। धूप लगी हुई थी, सुबह की धूप है तो तेज़ तो नहीं है, बट हाँ, सुबह की धूप सेकने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली जब आप इस तरह से बीमार हो, बीमार तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ यही बोलिए कि घायल हूँ तो बॉडी को सेकने में मतलब बड़ा आनंद सा आ रहा था। और साथ में ये बच्चे जब मेरी हेल्प भी कर रहे थे और साथ में गपशप भी कर रहे थे। यहाँ पे मेरे बाल ये बहुत उलझ रहे थे ना, मेरी बाजू बेंड नहीं हो रही है, बहुत दर्द होती है इसमें, मतलब फट गई है ना बाजू, जिसे कट लग गया है। तो अगर बेंड करती हूँ तो और भी दर्द होता है, हड्डी में भी दर्द हो रहा है। तो फिर इसने मेरे बाल बांधने में हेल्प की। फिर इन्हें भूख लग रही थी तो ये पपीता लेकर के आए, धो करके मेरे पास दिया। फिर मैंने इसे छीला और अभी काट रही हूँ। हाँ, मॉर्निंग में जब उठे थे तो दूध के साथ ब्रेड लिए थे। फिर अब भाई इतना सारा काम किया है, दो छोटे बच्चे हैं तो भूख तो लग ही जाती है। फिर ये भी काटा। अभी आप सोचोगे कि मेरे पतिदेव कहाँ हैं, तो वो अभी सोए हुए हैं। एक्चुअली रात को उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर रात भर आज हम दोनों ही सो ही नहीं पाए। तो बस मैं उठ गई थी इनके साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि इनको फिर भूख वगैरह लगती है ना, और बच्चों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। खैर, आज तो ये मेरा ध्यान रख रहे हैं और पतिदेव यहाँ पे सोए हुए हैं। फिर इसके बाद ये देखो, हमने खाया पिया जो कुछ भी था, मिट्ठू सारे बर्तन जो भी थे बाहर के वो रख दिए यहाँ धोने के लिए। यहाँ बर्तन मैं धो नहीं पाई तो यहाँ पे जमे पड़े हैं, किचन अच्छे से साफ़ नहीं है। और फिर इसके बाद मेरी बाजू में हो रही थी दर्द, तो शानवी ने बोला कि मम्मा, मैं आपकी पट्टी चेंज कर देती हूँ, फिर से इसमें दवाई लगाते हैं। तो बस ये वही कर रही थी। फिर ये देखिए, धीरे धीरे से इसने मेरी पट्टी खोली। और पट्टी के इस अंदर पता क्या हो गया था कि मैंने कॉटन लगाई थी ना, वो चिपक गई थी बहुत बुरे हाल से रात को।
फिर धीरे धीरे से पहले डिटॉल उसके ऊपर फेंका, जैसे वो भीज गई ना, तो उसके बाद बहुत ही आराम से, मतलब बड़ी समझदारी के साथ इसने ये काम भी किया, क्योंकि इसको फील हो रहा था कि भी मम्मा को दर्द भी हो रहा होगा। तो उस हिसाब से बहुत ही धीरे धीरे से इसने मेरी पट्टी भी उतारी, वो चीज़ भी ठीक की, फिर दवाई लगाई। और साथ में ये देखो ब्लॉगिंग करने में भी दोनों हेल्प कर रहे हैं। मिट्ठू ब्लॉग बना रहा है। धुल गए हम, अब इसे सुखाना है। गैया रुकना, यहाँ पे कपड़े ये धुल गए, हम सुखा ले जाएंगे। रुको नहीं दे, इतना डाल के आता हूँ, दोबारा लगाना। देखना हम दोनों ऐसे ही ले जाते। ले रुक जा भी, और ले जा। इतने ज्यादा रुक जा भी, एक दो बचे। कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए, तो ये धुल गए थे। ऑटोमेटिक है मशीन, तो बस बटन ही दबाना होता है, तो ये मैंने कर दिया था। और फिर इसके बाद ये देखो दोनों भाई बहन यहाँ पर भी मदद कर रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए। इसीलिए ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहना चाहिए। जब मैं करती थी ना काम, तो इनको अपने साथ लगा के रखती थी कि अच्छा ये इस तरह से करना है, तो ये सीखते रहते थे। और आज देखो पूरा काम खुद से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई ईशान भी थोड़ी बड़ी है, इसी को सिखाना है, या फिर मिट्टू छोटा है इसको नहीं सिखाना है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को काम सिखाना चाहिए प्रॉपर। हम 4 भाई बहन है ना, तो सबको मम्मी मतलब सब, चाहे किसी भी काम में लगा दो, चाहे खेतों का काम हो, घर का काम हो, हम सारे काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि भाई हाँ भी लड़कियों को सिखाना, लड़कों को नहीं सिखाना, सबको सिखाना चाहिए। और बच्चों को काम करना आना भी चाहिए। तो ऐसा है, छोटे मोटे काम से ये सीखते हैं, और फिर इसी तरह से फिर आगे को, मतलब इसी तरह से तो फैमिली में कनेक्शन बनता है। अगर हम अपने साथ इनको नहीं हर एक चीज़ सिखाएंगे, बताएंगे, तो फिर ये अपने आप में ही, हाँ पढ़ाई अपनी जगह होती है और ये सब चीज़ें अपनी जगह होती है। कितना टाइम लगता है, मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि 24 घंटे बच्चे पढ़ते ही रहते हैं। तो हर एक चीज़ में मतलब इन्वॉल्व रखना चाहिए बच्चों को। और यहाँ पे ये देखिए पतिदेव भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं। ये मुंह मैंने शेप किए तो फेस पैक लगाया हुआ है मैंने भी ना। मैंने दो काम हो जाएंगे, कपड़े भी सुखा दूंगा और मैं ये भी हो जाएगा। घर का काम करना पड़ता है ना भाइयों। मुझसे ना ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इवन मुझे लेटे लेटे ज़्यादा दर्द महसूस होती है, तो मैं अपने काम काज छोटे मोटे जो कुछ हो पा रहे हैं वो कर रही हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। हाँ, कोई और होता तो वो हिलता भी नहीं बेड से, जिस तरह से मेरी हालत है। पर देखिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आज इनको एडमिशन लेनी है बच्चों के लिए। तो फिर ये शानवी की पुरानी बुक्स थी 4th क्लास की, तो ये इंडेक्स का क्लिक कर रहे हैं अभी, अगर किताबें सेम जा रही। रहे हो आप? मैं अभी जा रहा हूँ शानू और मिट्टू की एडमिशन लेने और किताबें लाने, और बाकी चीजें भी ले आना, कपड़े वपड़े सब। कपड़े हैं नहीं शानवी तेरे पास? नहीं, हाँ बज्जू वाली ही लानी है इस बार, क्योंकि गर्मियाँ चली गई है ना। है। हाँ स्कूल ड्रेस वही। अच्छा, चल ठीक है, फिर मैं जाके आता हूँ ना। हाँ ओके बाय। ये अभी मालिश हो रहा है, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मिट्टू कर रहा है मालिश मम्मा को, और शानवी भी कर रही है मालिश वंदना को, पीठ में लगी हुई जिस है। तरह बच्चों को लगती है ना कभी चोट, फिर वो स्पॉट नहीं बन जाता, नीला हो जाता है, मतलब बहुत। तो फिर मैं करती थी इनके मालिश ना, फिर मिट्टू को याद है कि मम्मा कैसे करती थी। मेरे को भी याद है। तो वैसे स्पॉट बने हुए ना मेरे पीठ में, पीछे सारे बैक में, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो मिट्टू ने सीख ली थी वो। तो एक था मेरा स्पॉट वैसे टांग पे ना, तो इसने मालिश किया, वो काफी मतलब पेन में मेरे को रिलैक्स मिला। तो अभी आज मिट्टू फिर पीठ में भी कर रहा है। शानू ने भी किया, पर शानू अभी थक गई है, इसलिए अब मिट्टू की बारी चली हुई है। और मैं इसीलिए आज मैं ब्रेड और चने लेके आया हूँ, खाने तो आ जाओ गर्मा गर्मा। हाँ, और ये क्योंकि ये देखो ये कुछ बना नहीं सकते यार, चपाती मुझे आती नहीं है बनाने, सच्ची बात गोल गोल नहीं और बनती है मेरे से ना। सारी सेवा मेरे बच्चे ही कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा मेरे अच्छा। को तो आती है, मेरे को ही अभी आप किचन में जाओगे तो देखना इस सारे किचन में बर्तनों का बम्बार लगा हुआ है। अच्छा अब अच्छा मेरी बाजू तो बेंड हो नहीं रही है, दर्द है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक। ये देखो, ये मैं चने लेके है, वाव खट्टा चने चने आलू चने, खट्टा कहाँ है तो हमारे यहाँ के फेमस चने होते हैं ये। ठेले के और बहुत टेस्टी होते हैं। और ये है खट्टा चटनी ये, कौन सा लेना है? और साथ में एक एक ब्रेड लेके आए हैं। खाने का ले रहे हैं आनंद। आज पतिदेव हड़ताल पे है ना, इसलिए इन्होंने रेडीमेड खाने का प्रबंध किया है, तो ये हमारा लंच चल रहा है। मुझे दोबारा से ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पेन किलर वगैरह लाने पड़ेगी, मेरे पेट में दर्द है। और साथ में ये डबल रोटी है, साथ में सुबह नाश्ते में ब्रेड खा लिए थे हमने, और लाइट भोजन है। लाइट भोजन है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई कि घायल तो मैं हुई थी, पर रात को पूरी रात भर सोने पतिदेव ने नहीं दिया। इनके पेट में लगी दर्द गैस्ट्रिक वाली। खैर पेट की दर्द तो बुरी होती है। फिर अब देखो दर्द तो मुझे भी थी, पर मैं चूं भी नहीं कर रही थी, चुपचाप सहन। अब देखो सहन तो उसी को करनी पड़ती है, जिसको चोट लगी होती है। लेकिन इन्हें कहा पेट में दर्द है, उई मेरे मोए, उई उई वो बता रहा बेट भाई, वो बेट भाई, वो बेट भाई। उड़ा ले मजाक उड़ा ले बेटे, जिसको दर्द होती है उसी को पता लगता है। दर्द मुझ ये वाली दर्द अलग होती है, पेट वाली दर्द अलग होती है, ठीक है। ये वाली दर्द अलग, मतलब मेरे भी तो टांके लगे होते, मेरे तो उस वक्त दर्द वो हाथ वाली सहन हो जाती है, लेकिन पेट वाली तो बिल्कुल सहन नहीं होती है। एक हड्डी आप खुद सोच सकते हो भी खड़ा आदमी, खड़ी थी ना मैं गीजर का बटन बाजू तो साइड करके नींद भी आती है, लेकिन पेट में तो जैसे मैं लेट रखा, पेट में दर्द नींद नहीं पड़ रही मुझे। बाजू तो है ही फ्रैक्चर, पर बाकी चीजों की बात मैं बता रही हूँ। मुझे वो एक खड़ा आदमी, वजन भी मेरा ठीक ठाक ही होगा जिस हिसाब से मैं आपको दिख रही हूँ हेल्दी। तो खड़ी थी मैं, मेरा पैर फिसला, सोचो कितने धड़ाम करके जब मैं गिरी होंगी, तो पहले तो मेरी पूरी कमर का हिस्सा ही बाल्टी और तोड़ दी तूने, है ना, टूट गया। बाल्टी टूट गई थी। फिर बाजू जो मेरा वो फट गया बुरे हाल से, इतना मतलब अगर हॉस्पिटल गई होती तो 3 टांके तो उन्होंने, हाँ टेटनस का मैंने लगा लिया, तो वो तो उन्होंने लगाने ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरे को इतने बड़े बड़े स्पॉट हुए ना, स्पॉट जख्म, मतलब जो दिखाऊंगी थोड़ा सा सैंपल, रहने दो जख्मों को ना कुरे दो। यहाँ से ये देखो मैं टांग में दिखाती हूँ थोड़ा सा सैंपल। ये तो टांग में तो सोचो भाई, टांग के भरोसे तो मैं गिरी भी नहीं थी, गिरी तो मैं पीछे बैक साइड के उसमें, ये इस तरह के स्पॉट बने हैं देखो। ये देखो अच्छा, ये तो बहुत मामूली सा स्पॉट है, मतलब ये पता नहीं टांग कहाँ जैसे लगी थी, वो मेरे को भी नहीं लगा पता ना। तो इसी तरह के स्पॉट मेरे खोपड़े में, मेरे पीठ पीछे, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ बने हैं। तो वो भी आप लोगों ने चेक नहीं किए थे, वो तो बेचारे मेरे बच्चे मालिश कर रहे हैं, लगा रखा है मैंने इनको। तो ये मेरे बच्चे बहुत ही होनहार और बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। 7 साल का ये मेरा मुन्नू है, और ये 9 साल की मेरी मुन्नी है। और तेरी उम्र कितनी है? मेरी उम्र को छोड़ो, तो देखो मतलब कितने अच्छे से मेरी सेवा पानी कर रहे हैं। यानी कि बोलने का मतलब तेरा ये है कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने किया ना कैमरा के सामने, बहुत अच्छे बच्चे हैं कैमरा के सामने मेरे। ठीक है। और आप भी कर लो लंच चने वगैरह, चलो ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट और लग्जरी लंच बनाया, देखो आपने कितना अच्छा। ठीक है। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, इसलिए हमें भी अपने पेरेंट्स की खूब सेवा करनी चाहिए। हम पेरेंट्स की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी देखेंगे, वो भी हमारा उसी तरह से ध्यान रखेंगे। खैर मेरे बच्चों ने तो बहुत ध्यान रखा, बाकी पता नहीं आने वाले टाइम में क्या हो क्या नहीं, क्योंकि कल किसने देखा, मुझे भी नहीं था पता कि अचानक से मेरे साथ भी बाथरूम में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। तो बस खुश रहो, अच्छे काम करो, और बस फिर मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।